नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मेरा नाम है अंबिका कुमार और आप में देख रहे हैं सोशल मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे 2024 का चुनावों का आगाज़ हो चुका है और मैं हूं पूर्वांचल की धरती कहा जाने वाला आजमगढ़ जनपद आजमगढ़ की सरजमी पे चुनाव की जाबाज पारियां चल रही हैं और अलग अलग पार्टियों के धुरंधर अपनी अपनी दावा ठोक रहे हैं कि इस बार उनकी सत्ता हाथ में आने वाली है। लेकिन असली जो आपका असली जानकारी जो आपको मिलेगी, ज़मीनी स्तर का जो सटीक सर्वे जो आपको मिलेगा वो मिलेगा आपको हमारे इसी वीडियो, इसी ग्राउंड जीरो रिपोर्ट में मिलेगा। वीडियो के साथ पूरा बने रहिएगा। और मेरे साथ कुछ पीछे आपको दिख रहा होगा, ये जायका दरबार है, आजमगढ़ की सबसे फेमस टी स्टॉल कह सकते हैं भाई साहब की। और भाई वहाँ से देख भी रहे हैं। मैंने आने से पहले ही आपको ये वीडियो छोटा सा बनाया था कि हम आज आजमगढ़ की सबसे प्रसिद्ध डिग्री कॉलेज अगर माना जाता है तो सिवली नेशनल पीजी कॉलेज है। और यहाँ की एजुकेशन की बात अगर करें तो सिवली डिग्री कॉलेज पूरे एक नेशनल लेवल तक एक अपनी अच्छी पहचान बना के रखा हुआ है। तो आइए, चुनाव का माहौल है, युवा कुछ भी साथ में है और बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि इस बार का माहौल क्या होने वाला है। और शुरुआत यहीं से करते हैं। थोड़ा सा जगह दीजिएगा मित्र। नमस्कार मित्र। नमस्कार भाई, क्या हाल चाल है? ठीक है भाई। इस बार आजमगढ़ का जो युवा है, जो यंगेस्ट मतदाता है, कैसा रुख कर रहा है इस बार नहीं, हर बार यहाँ पे सपा ही का फूल खिलता है, हर कम सपा की साइकिल खिलती। तो युवाओं का जो आपका जो जज्बा इस बार का रहेगा मतदान के लिए? ये लोग हैं, हम लोग नहीं युवा रह गए, हम लोग 30-35 प्लस हो गए है। हाँ, बैठने तो बढ़िया है आपकी। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। भाई क्या हाल चाल है? बढ़िया है, अपनी बताइए क्या हाल चाल है? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। क्या रहेगा इस बार दोस्त? साइकिल हमेशा पूर्वांचल में चलती है, आजमगढ़ में खास तर दौड़ती है तो हाँ, और अब की बार भी आजमगढ़ में साइकिल दौड़ रही है। दोनों विधानसभा में आप उठा के देख लीजिए, दोनों लोकसभा में साइकिल दौड़ रही है। साइकिल पर दौड़ रही है। आप किसी भी गली में जाइएगा, किसी भी मोहल्ले में जाइएगा, किसी भी जगह जाइएगा आप, तो आपको हमें दिखने को मिलेगा साइकिल कहाँ कैसे दौड़ रही है। आप यहाँ इंटरव्यू ले रहे हैं, आप यहाँ से आगे बढ़िए, तकिए पे ले लीजिए, फिर एलवल लेते हुए आप चले जाइए लालगंज, साइकिल दौड़ रही है भाई। इधर पूरा रास्ते की तरफ बता दीजिएगा, आप चले जाइए और साइकिल दौड़ रही है। आप पूछते हुए चले जाइए। हाँ, इस बार का जो युवा है, हाँ, केंद्र की राजनीति की तरफ थोड़ा सा हम रुख करते हैं। तो युवा जो है आजमगढ़ का क्या सोचता है केंद्र की राजनीति के बारे में? युवा भाई, रोजगार युवाओं को चाहिए। रोजगार नहीं मिला केंद्र सरकार? कुछ नहीं मिला, खाली छेलावा मिला है। हाँ, एक वैकेंसी निकाली जाती है, युवाओं को इतना दिलासा दिया जाता है कि चुनाव से पहले कम से कम वैकेंसी क्लियर करा जाए, तो उसमें भी चीटिंग निकाल दिया जा रहा है, पेपर लीक हो जा रहा है। हाँ, युवा डर डर के कैसे कैसे पहुंच रहा है, कहाँ 30-30 40-40 किलोमीटर गांव के अंदर पहुंच रहा है पेपर देने के लिए। और युवा को जब वहाँ पहुँचे, पेपर निकाल भी ले तो पता चल रहा पेपर लीक हो गया। तो युवा का आक्रोश एकदम साफ है। इस बार का युवा आक्रोशित है। हाँ, एकदम आक्रोशित है। 14 में हम लोग लेके आए, इस वजह से लेके आया गया कि हो सकता हो 70 साल जो उन लोगों ने नारा दिया था, 70 साल भाजपा देश क्या नाम है कि कांग्रेस की हाथ में था, देश की बागडोर जिस तो 70 साल वो कांग्रेस के हाथ में था और कांग्रेस ने वो नहीं कर पाया। ये बीजेपी कहती है कि 70 साल में कांग्रेस ने जो नहीं किया वो हमने अपने 10 साल के कार्यकाल में पूरा कर दिया। मैं थोड़ा जानना चाहूँगा, आप क्या लगता है आपको, 10 साल भारी है 70 साल? 10 साल भारी तो मुझको लगा था कि 10 साल भारी रहेगा, मगर 10 साल भारी नहीं, पूरा एकदम हल्का कर दिए। आज भारत में, पूरे हिंदुस्तान में इतना लोग परेशान हैं, चाहे वो आप गरीब को उठा लीजिए, चाहे किसान को उठा लीजिए, चाहे छात्रों को उठा लीजिए, चाहे युवाओं को उठा लीजिए, हर जगह सब परेशान है। चाहे व्यापारी को आप उठा लीजिए, सभी परेशान हैं। सभी परेशान। चलिए, मैं अगली कड़ी में इनसे ज़रूर बातचीत करने का प्रयास करूंगा जी। और कुछ और भी युवा साथी जो मेरे साथ हैं। क्या हाल है? ठीक है। कुछ लोग तो चले जा रहे हैं यार। जी, परेशान होकर चले जा रहे हैं। क्यों नहीं बात करना चाहता युवा? आखिर अगर युवा है, अभी आप मान लीजिए
23, 24, 25 जो भी एज आपकी होगी, समथिंग 18 के आसपास, 22 साल 22 साल की एज है। ये जो स्टूडेंट लाइफ होती है ना, जी बड़ा एक सपने का एक रहता है, सपनों वाला एक उम्र होती है ये। जी जी आंखें बहुत सारी सपने देखती हैं और एक उम्मीद रहती है। वोट तो आप जरूर देंगे। तो मैं चाहता हूँ ये जो उम्र आपका जो अनुभव है छोटी सी उम्र का, वो क्या लगता है, किस आधार पर वोट करना चाहेंगे आप? आधार तो यही है कि जो है कितना डेवलपमेंट हो रहा है। डे बाय डे जिस तरीके से महंगाई बढ़ती जा रही है, नौजवान बहुत ज़्यादा परेशान है। महंगाई का असर है। हाँ, बहुत ज़्यादा असर जो है इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा होता जा रहा है डे बाय डे। तो हमें चाहिए कि जो है ऐसे जो है लोगों को जो है सत्ता मिलाए जो हमारे प्रॉब्लम्स को जो है फेस करे। इसीलिए तो सरकार का गठन होता है और सरकार इसीलिए बनाई जाती है, क्योंकि अगर जनता की जो समस्या होगी वो सरकार ही तो खत्म करती है ना, वही तो उस सोल्यूशन निकालती है। तो क्या लगता है सरकार, बीजेपी सरकार, मोदी जी ने युवाओं के लिए रोजगार पैदा किया? इस बारे में तो मैं नहीं कुछ कह सकता क्योंकि सबकी अपनी अपनी मत है। अपनी अपनी मत है। जी आपकी मत क्या है? मैं आपकी मत जानना चाहता हूँ। मुझे तो कुछ नहीं नज़र आ रहा है। कुछ नहीं जा रहा नहीं, है। युवा आक्रोशित है। बहुत ज़्यादा। अब देखिए क्या होता है, इलेक्शन बाद ही पता चलेगा। इलेक्ट्रल बॉन्ड एक बड़ी ज़बरदस्त स्कीम थी। जी जी क्या लगता है उससे? आई डोंट हैव एनी आइडिया। आई डोंट हैव एनी आइडिया। इसके रिगार्डिंग मुझे कुछ नहीं मालूम। आप रिसर्च कीजिएगा, क्योंकि जब ये हमारी जो सरकारें होती हैं हमारे देश की, वो कहती हैं कि रोज़गार हम सभी को, हर घर में हर प्रत्येक लड़के को सरकारी नौकरी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हमारे पास उतना बजट नहीं होता है। जो सेना हमारी जो थी उसको 4 साल का कर दिया गया, क्योंकि वो बजट बढ़ रहा था और जो युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा मौका देने का प्रयास किया गया है। लेकिन कहीं कहीं जब इलेक्ट्रल बॉन्ड जब आती है पॉलिसी, एक एक कंपनी हज़ारों करोड़ रुपया दे रही है पार्टी को चुनाव लड़ने के लिए, तो क्या लगता है इस पर कुछ? नथिंग। आई डोंट हैव आइडिया। इस पे मैं कहूँगा आप रिसर्च कीजिएगा जाके, ठीक है? कुछ और भी युवा आ गए हैं मेरे साथ। अरे आप बात करिए। हाँ? चॉकलेट लेके आए। नहीं बात करना चाहते हैं? वोट देंगे कि नहीं आप? नहीं वोट देंगे? दूंगा वोट दूंगा वोट नहीं देंगे? दूंगा। अगर आप वोट ही देना चाहेंगे, मैं बहुत बड़ा प्रश्न थोड़ी पूछूंगा भाई, आपके जीवन से जुड़ी सारी चीज़ें तो हैं, आप भागते क्यों हैं? मैं कहाँ भाग रहा हूँ? डर लगता है क्या बोलने में? नहीं, क्यों डर लगता है? तब फिर युवा है यार, इस उम्र में डरेंगे तो कैसे काम चलेगा? इस उम्र में तो चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह ने तो इस देश के लिए क्रांतिकारी अंग्रेजों से लड़े थे।